इमेजिनरी पोल सब हमको मिलते थे। अब जो प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे यहाँ मिलेंगे पोल रियल पोल। रियल पोल कैसे मिलेंगे? वो यहाँ पर जब भी मैंने बताया साइन का केस मिलेगा, cos का केस मिलता है, तो उसके लिए हम fz को e की पावर i के साथ लिखते हैं। कैसे कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है e पावर i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहाँ इसको e पावर i पाई को अगर एक्सपेंड करें तो cos पाई प्लस i sin पाई दिया होगा। सॉरी x दिया है तो x लगा देंगे, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास, जिसमें हमारा इमेजिनरी पार्ट आंसर होगा। ठीक, तो हम फिलहाल इसको इस फॉर्म में लिखकर चलेंगे, बाद में क्या कर रहे हैं इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर देंगे जो अपना आंसर होगा। तो क्या करते हैं सॉल्यूशन में देखेंगे। सबसे पहले लेट कर लिया मैंने इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी f(z) dz इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। इसको क्या लिखेंगे e की पावर i z, ठीक, जिसका रियल पार्ट सॉरी इमेजिनरी पार्ट क्या होगा अपना आंसर होगा। और नीचे वाले में जहां पे भी x होगा क्या कर देंगे z 1 माइनस z स्क्वायर और dz। सही बात है। ये क्या होगा अपने पास, ये पाई तो प्रूफ करके लेगा ना, नहीं हां पाई x ना e की पावर i, सॉरी यहां पर तो यहाँ क्या लिख देंगे हम e की पावर i पाई। अब सही क्योंकि cos पाई z प्लस i sin पाई z बनेगा। अब यहाँ लिखेंगे वेयर जहां पर fz जो दिया होगा वो अपने पास e पावर i पाई z डिवाइड में होगा 1 माइनस z फॉर पोल की अगर बात करते हैं तो क्या करते हैं डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रख देते हैं, तो z * 1 माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 0। तो यहां से z 0 मिलेगा और x को 0 करते हैं तो z की वैल्यू प्लस माइनस 1 मिलेगी। बोलो बात सही है, यही तो मिलने वाला है z स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो हियर ये सीधे सीधा मैं लिख रहा हूं देयर इज नो पोल ऑन इमेजिनरी एक्सिस। कोई सा भी पोल हमारे पास कैसा नहीं है इमेजिनरी, मतलब ये इमेजिनरी एक्सिस पर पोल नहीं है, तो इट इंप्लाइज दैट सम ऑफ रेसिड्यू वह क्या होगा 0। ठीक, पोल कौन कौन से लाई कर रहे हैं अपने पास, एक तो 1 है 0 है एंड -1 है एंड z बराबर -1 0 +1 लाइज ऑन रियल एक्सिस। किस एक्सिस पे लाई करते हैं रियल एक्सिस। तो अब जो हम जो भी कर्व बनाएंगे वो इनके लिए बनाएंगे रियल एक्सिस के लिए। देखो कैसे बनाते हैं। नाउ इंडेंट पोल z बराबर -1 z बराबर 0 एंड z बराबर प्लस, ठीक, एंड कंस्ट्रक्ट एक स्मॉल सेमी सर्किल। क्या बताएंगे हम कि जब हमारे पास रियल एक्सिस पे अगर हमको पोल मिलेगा तो उसके लिए हम एक स्मॉल सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। कितनी कितनी रेडियस का -1 0 सॉरी सेंटर का -1 सेंटर होगा, एक का 0 होगा, एक का +1 सेंटर दिया होगा। ठीक, विद सेंटर कितना -1 0 एंड +1। अब यहाँ पर 3 सेंटर आए तो 3 सेंटर होगा तो 3 सर्कल्स ड्रॉ होंगे। तो यह सेमी सर्कल की जगह हम क्या यूज करेंगे सेमी सर्कल। नाम दे दिया, पहले को गामा 1, दूसरे को गामा 2 और तीसरे को गामा 3। और इन तीनों की रेडियस लिख दी मैंने विद रेडियस, पहले को स्मॉल r1, सेकंड को स्मॉल r2, थर्ड को स्मॉल r3। सही बात है। फिर तभी सभी का सेंटर में कैसे क्लेम कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास ध्यान से देखना इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है सॉरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो यह नहीं होती है मॉड्यूलस ऑफ z माइनस a बराबर, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर होता है z के साथ लाइक क्या होता है अपने पास सेंटर में रेडियस कितनी बनेगी r1 r2 r3। तो ये सर्कल्स होंगे ना, गामा 1 जो अपने पास होगा वह गामा 1 होगा मॉड्यूलस ऑफ z, इसमें से क्या घटाएंगे सेंटर, क्या है a की वैल्यू कितनी है माइनस z माइनस a, तो a -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +1 आएगा, पहला आएगा r1। जो गामा 2 सर्किल होगा अपने पास मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, सेम गामा 3 जो हमारे पास होगा वह होगा मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 1 और इक्वल टू r3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक बड़ा सर्किल और ड्रॉ करते हैं हम, क्या लिखते हैं इसके बाद एंड कंस्ट्रक्ट a large semicircle with radius, कितनी रेडियस का कैपिटल R एंड सेंटर एट, इसका सेंटर हमारे पास क्या होता है 4। ठीक, पहले यहाँ तक थ्योरी नोट करो फिर उस रिकॉर्ड को बनाते हैं जो भी।
ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ और मैं दोबारा बना दूँ। ये मेरे पास लार्ज सेमी सर्किल आ गया। इस लार्ज सेमी सर्किल का सेंटर क्या है? ओरिजिन। बट ओरिजिन में भी एक पोल मिला है हमको, जो कि क्या है? रियल एक्सिस का पोल। तो उस पोल को ऐसे डिनोट कर दिया हमने। ये अपने पास हो गया। एक कहां पर मिला है? -1। तो -1 ओरिजिन के इधर होगा, ठीक। सेकंड पोल हमारे पास ये आ गया। फिर एक और मिला है हमको कौन, जो कि किधर है? 0 के इधर है, प्लस दूरी पर। तो ये एक यहां पर आ गया। सपोज दैट 1 यहां तक था, तो एक पोल अपने पास ये बच गया। तो ये पोल जो है अपने पास, पहला इसको गामा 1 नाम दे दिया, ये गामा 2 और ये गामा 3, ठीक। ये अपने पास -r, ये अपने पास +r। ये बड़ा वाला सर्किल है, सर्किल को नाम से बोलते हैं कैपिटल CR लिख देंगे, ठीक। कैपिटल CR लिख दिया, सिर्फ ये वाला गामा यूज करो, ये नाम लिख देंगे, ऐसे ही सर्किल, ठीक। अब यहाँ ये ध्यान से सुनेंगे, जो भी मैं इसके लिए सर्किल के लिए रेडियस डिनोट करूंगा, किस प्रकार डिनोट करनी है, सेंटर किस प्रकार डिनोट करना है, ध्यान से देखना। जब भी मैं इसकी बात करता हूँ पूरे सर्किल की, तो इधर वाला कॉर्नर जो लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड होता है, उसको प्लस में लिखते हैं, लेफ्ट को माइनस में। तो गामा 1 की रेडियस कितनी दी हुई है अपने पास? r1। तो इधर का लिखेंगे +r1, इधर लिखेंगे -r। सेम इसके लिए लिखेंगे +r2, इसके लिए लिखेंगे -r, इसके लिए लिखेंगे +r3। एक काम करो, नोट करो, यहाँ पर आगे का बड़ा कर दो, ठीक है। ड्रॉ देखो, सारी रेडियस के लिए जो अपने पास रियल एक्सिस पे है, पोल बना लेते हैं। ये आ गया अपने पास लार्ज सेमी सर्किल विद रेडियस कैपिटल R वाला। ये सेंटर हो गया इसका ओरिजिन। इस सेंटर में भी एक पोल मिला हमको, पोल के लिए सर्किल मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक। ये क्या है अपने पास? पॉइंट Z बराबर 0। सेम इसकी 1 डिस्टेंस पर इधर दूसरा सर्किल हमने बना दिया एक, ठीक, जिसके लिए अपने पास सेंटर क्या है? Z बराबर 1। सेम इसके लिए एक इधर बना देंगे, जिसके लिए अपने पास जो दिया हुआ सेंटर है वह है Z बराबर -1, ठीक। ये अपना गामा 1 सर्किल है, ये अपने पास गामा 2 सर्किल है, ये अपने पास गामा 3 सर्किल है, और इसको हमने नाम दिया था ये वाला गामा, ठीक है ना। इसको भी गामा ही करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब इधर ध्यान से देखना, इसके लिए रेडियस कंसीडर की थी मैंने तुमको r1, इसके लिए भी r2, इसके लिए r3। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ +r1, इधर माइनस का r1, इधर लिख रहा हूँ r2, यहाँ लिखेंगे -r, इधर लिखेंगे r3, इधर लिखेंगे माइनस का r। अब ध्यान से समझेंगे तो कुछ चेंजेस करने वाले हैं। जब अब तक हमने जितने क्वेश्चंस पढ़े, तो मॉडुलस ऑफ z बराबर कितना होता था? z बराबर, तो अगर मॉडुलस जब भी हटाएंगे तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है? इसके नेगेटिव से तो ये बड़ा होगा और इसके पॉजिटिव से छोटा होगा, ठीक। तो z जो होता है किनके बीच होता है? -r, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, -r2 से लेस है और +r2 से लेस और -r2 से ग्रेटर दिया हुआ है, ठीक है ना। मैं एक बार मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, बना दी डायग्राम थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, समझ रहा है। ये सही भी पॉइंट पर क्या सेंटर होती है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, सही है। अब सेम अगर बात करने लगे इस सर्किल के लिए, जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी गामा 1 के लिए, वह थी मॉडुलस ऑफ z + 1 इज इक्वल टू, यही बात तो थी। और मॉडुलस जब भी हटाते मैंने क्या बताया? इसके नेगेटिव से बड़ा होगा और पॉजिटिव से लेस होगा। इसका नेगेटिव क्या होगा? -r1, ये ग्रेटर होगा z + 1 और लेस होगा +r। अब यहाँ से अगर ये r गायब, सॉरी 1 गायब करना है, तो इसका मतलब क्या होगा? -1 दोनों तरफ ऐड करना होगा। तो यहाँ क्या कर देंगे? -1 -r1 z, अब -1 + 1 कैंसिल होगा और इधर आ जाएगा -1 + r, बस समझ में आती है। तो इसके लिए जो अपने पास z लाई करेगा वो इसके बीच लाई करेगा। कौन से वाले कर्व के लिए? अपने पास पहला वाला होगा। तो इधर क्या काम करेंगे हम? r1 में -1 प्लस कर देंगे और r जो इधर है यहाँ पे -1 बना देंगे, ठीक है ना। सेम बात इसकी आ जाती है अपने पास, जो गामा 2 दिया हुआ है। अब गामा 2 को देखेंगे, गामा 2 सिंपली हो गया, गामा 3 चेक करो से। और गामा 3 में क्या थी इक्वेशन? मॉडुलस ऑफ z - 1 बराबर किसके था? r3 की। मॉडुलस फिर से हटाएंगे, इसके नेगेटिव से क्या होगा? ग्रेटर और पॉजिटिव से होगा लेस। फिर कितना है यहाँ पर? इसको गायब करना, +1 करना पड़ेगा, ये माइनस में, तो 1 - r3 और z 1 + r3।
+1 तो गायब हो गए। या तो अब देखो यहाँ पे कितना बनने वाला है 1 + R3 और यहाँ पर 1 - R3 इसके लिए निकाल दिया गामा 3 के लिए। अब अगर तुमको ऐसे नहीं भी निकलवाए ना, ये वाली एक ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले इसके लिए रेडियस कितनी थी R1, तो R1 बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये तो मैंने समझा दिया, दोबारा बनाते हैं। R1 रेडियस थी, इसका सेंटर कितना था माइनस, तो इसमें इधर क्या कर दो -1 है और इधर कर दो। ये क्या था प्लस नहीं था और ये माइनस का था, इधर -1 लगा, ठीक। सेम ये किसका है, इसमें तो 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको हटाओ। ये किसका था प्लस का R3, ये माइनस का R3, किसके लिए सेंटर गया था प्लस का, तो देखिए दोनों तरफ +1 लगा दो। देखो यही तो था, यही बन के आया था, हमने कंक्लूजन में इसलिए निकाला। वो मैथमेटिकल था, रियल में बनता कैसे है ये तुम ट्रिक से भी बना सकते हो, ठीक है ना, नहीं याद है। तो अगर यहाँ पर कोची रेसिड्यू थ्योरम हम लगाते हैं इसके लिए, इस कंप्लीट का लाइन इंटीग्रल या कंटूर इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए, तो कितने सेमी सर्किल हो गए 1 2 3 4, ठीक। यह लगेंगे बाय कोची रेसिड्यू थ्योरम। अब ये ध्यान से समझिए कोची रेसिड्यू थ्योरम के द्वारा 4 के 4 सर्किल कैसे बनते हैं। पहले सर्किल को क्या नाम दिया है गामा, इसको लिखेंगे गामा, और कहां पर है इमेजिनरी एक्सिस पर। तो मैंने क्या बोला था इमेजिनरी वालों के लिए z यूज करते हैं, fz प्लस। अब मैं कहां से जाऊंगा -r से लेके -1 -r1 तक, और जो कि रियल एक्सिस पे चलेगा, तो -r2 -1 -r, ये कितना होगा fx dx प्लस। अब इसके बाद फिर से एक सर्किल आ गया, और सर्किल के लिए सिर्फ नोटेशन देते हैं, क्योंकि सर्किल कहां पर है इमेजिनरी एक्सिस पे, तो इसके लिए लिखेंगे fz dz प्लस। नीचे आए जैसे तो यहाँ -1 + r1 से कहां तक जाएंगे माइनस का r2, तो -1 प्लस, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तुम्हारा, ध्यान से समझो, नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं आने वाला, ठीक है ना। अब फिर से एक गामा सर्किल आया, नाम क्या है गामा 2, तो इसके लिए लिखेंगे गामा 2 fz dz। अब इस गामा सर्किल के द्वारा फिर कहां से चलेंगे प्लस के r2 से लेकर यहां तक, तो r2 से लेकर 1 - r3 तक गए, और ये हो गया fx dx, सही बात है। फिर से एक गामा सर्किल आया, उस गामा सर्किल का नाम था गामा 3 fz dz प्लस। अब एक क्या बचा 1 + r3 से लेकर प्लस के r तक, और कितना हुआ fx dx। देखो क्या यूज किया मैंने, जब मैं इमेजिनरी एक्सिस पे चला हूं तो मैंने वो फंक्शन z का कंसीडर किया, रियल एक्सिस पे मैंने x यूज किया, बराबर कितना आएगा 2 πi समेशन ऑफ r, सही बात है। इसके बाद हमने जो बड़ा वाला सर्किल ड्रॉ किया था, उसकी सर्किल की रेडियस कितनी बनती है लार्ज एनफ, कितनी बड़ी हो सकती है, उसके लिए r को हम कहां अप्रोच कराते हैं हम इंफिनिटी की, और बाकी जो चेक करेंगे हम स्मॉल r जो होगा कहां अप्रोच कराएंगे 0 की, क्या लिखेंगे टेकिंग लिमिट r tending to infinity and small r1 small r2 and small r3 approaches to 0, तो ध्यान से सुनना, ये क्या बनने वाला लिमिट r tending to प्लस इंफिनिटी गामा fz dz प्लस, ये क्या हो गया माइनस इंफिनिटी से लेकर -1, क्योंकि तो 0 हो गया, फिर fx dx प्लस ये गामा, और इसकी लिमिट क्या है गामा 1, तो ये आएगा ना लिमिट r1 टेंडिंग टू 0, r1 टेंड्स टू 0 गामा 1 fz dz प्लस, ये क्या है -1 r1 0 है, तो -1 से कहां तक जाएगा 0 तक, फिर क्या हो जाएगा fx dx प्लस। फिर से यहां पे इसके लिए लेंगे लिमिट r2 टेंड्स टू 0 fz dz, और किसके लिए गामा 2 के लिए, फिर r2 0 है, तो 0 से लेकर ये 0, तो कितना होगा 1, 0 से 1 fx dx प्लस। फिर गामा 3 आ गया भाई, गामा 3 के लिए अपने पास r3 कहां जा रहा है 0 की ओर, तो यहां लगाएंगे लिमिट r3 टेंड्स टू 0, कितना हो गया गामा 3 fz dz, और प्लस में ये बचा 1 से लेकर r क्या इंफिनिटी प्लस fx dx
इज इक्वल टू 0, क्योंकि समेशन आर प्लस क्या आया था 0, क्योंकि कोई भी पोल अपन को कहाँ नहीं मिला, इसी बेस में वाली एक्सिस पे। इसके बाद इधर देखिए, मैं इसको एक फॉर्म और दे देता हूँ, जितना ये वाला फॉर्म लिखा हुआ है ध्यान से देखना, माइनस इनफिनिटी से कहाँ गई माइनस, फिर मैं -1 से इस वाले में, जितने ये रियल एक्सिस वाले -1 से गया 0, फिर मैं 0 से गया +1, फिर मैं 1 से गया इनफिनिटी। तो क्या मैं इन सारे टर्म को एक साथ लिख सकता हूँ? तो क्या लिखेंगे -∞ टू +∞। फिर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट r टेंडिंग टू इनफिनिटी गामा fz dz और प्लस -∞ टू +∞ fx dx। अब क्या बचा हमारे पास, गामा 1 गामा 2 एंड गामा, तो लिमिट r1 टेंड्स टू 0 गामा 1 fz dz प्लस लिमिट r2 टेंड्स टू 0 गामा 2 fz dz प्लस लिमिट r3 टेंड्स टू 0 गामा 3 fz dz बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, लिख लो। देखो इक्वेशन नंबर 1 में जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले इस कर्व का एट r टेंडिंग टू इनफिनिटी पर वैल्यू, फिर इस कर्व के लिए इसके लिए तीनों के लिए निकालें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लार्ज सेमी सर्किट की बात करते हैं कि लिमिट r टेंडिंग टू इनफिनिटी इंटीग्रल गामा fz dz। इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था i k into बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो जो अल्फा होता है इसके लिए इस कॉर्नर पे क्या होता है 0, मैंने कहा था एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, फिर ऐसे चलते हुए रहेंगे। और यहाँ पर बीटा हमारे पास पाई, लेकिन उससे पहले हम k निकालते हैं, वे k के लिए फॉर्मूला कितना आता है z टेंडिंग टू इनफिनिटी z into fz। अब हमको z कितना fz कितना दिया था इस क्वेश्चन में, z into e की पावर i पाई z, यही था। अपॉन में था z into 1 minus दिस e की पावर i इंफिनिटी बनेगा, e की पावर i इंफिनिटी होता है 0, अपॉन में बनेगा 1 minus इंफिनिटी, तो 0 अपॉन इंफिनिटी बनेगा, जो कि आएगा डायरेक्टली 0 लिख इसमें। ये तो प्रत्येक क्वेश्चन में 0 ही आता है जब तक हमने इसके पढ़े। हमको k का मान मिलेगा हमेशा जब भी हमारे पास सेमी सर्किल छोटी रेडियस का, ठीक है। तो इट इंप्लाइज दैट लिमिट r टेंडिंग टू इंफिनिटी गामा fz dz बराबर 0। सत्य बात है। अब बात करते हैं गामा 1 सर्किल के लिए। तो मैं काम किए लेता हूं, पहले गामा 1 के लिए निकालूंगा मैं k1, इसके लिए k2, इसके लिए k3। तो देखेंगे इधर फॉर गामा 1 तो फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, लिमिट स्मॉल r1 टेंड्स टू 0 कितना था गामा 1 fz dz बराबर क्या लिखेंगे i k1 बीटा माइनस। अब इसके लिए बीटा अल्फा क्या होगा वो इधर से देखते हैं। मैंने क्या कहा था इधर स्टार्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन बीटा इधर ही रखना है, कहां पर लेफ्ट साइड। तो यहां बीटा क्या होगा 0, इसके लिए अल्फा। अब ऐसे कैसे हो गया, हमने बताया इधर से चले एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहां पर आए, फिर अब जो मूव करेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज कैसे आएंगे, इधर से इधर। तो यहां से स्टार्ट किया, तो यहां पर 0 कितना मूव कर दिया 180 कितना हो गया। सेम इसके लिए भी बीटा यहां पर 0 होगा, अल्फा यहां पाई होगा, यहां बीटा 0 होगा, यहां अल्फा। समझ में आ गया, ऐसे चलते चलेगा। पहले इधर से इधर आए, इसलिए अल्फा इधर 0 था, बीटा पाई था। अब ऐसे चल रहे तो बीटा 0 अल्फा पाई। तो यहां पर i k1 ये कितना आया 0 माइनस पाई। दिक्कत क्या आएगी, k1 कैसे निकालोगे, तो यहां लिखेंगे वेयर जहां k1 के लिए फॉर्मूला लिमिट z टेंड्स टू, इस k1 के लिए जो सर्किल गामा 1 था उसकी रेडियस कितनी थी अपने पास माइनस, z बराबर कितना सा सॉरी साइन था, z बराबर कितना था यहां पर। तो यहां z किसकी तरफ अप्रोच करेगा -1, तो यहां z जाएगा। हमने ये बार-बार लिखा था z a को समझाया था कि a हमारे पास 0 था और इसमें सेंटर होता तो हम नहीं लिखते, लेकिन इस बार मिल रहा तो z a क्या हो जाएगा z प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। fz कितना होगा e की पावर i पाई z अपॉन z into 1 minus z दे दिया, इसको z स्क्वायर
तो k1 इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लिमिट z टेंडिंग टू -1 e की पावर i पाई z, ये लिखा हुआ 1 प्लस z अपॉन z इंटू 1 माइनस z इंटू 1 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं। इस 1 प्लस z से 1 प्लस z अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k1 हमको फाइनली मिलेगा e की पावर माइनस का i पाई, z की जगह क्या आ गया माइनस, अपॉन में आया -1 इंटू 1 माइनस -1 प्लस 1 हो गया। यहाँ पर फाइनली कितना मिला आपको, k1 मिला e की पावर, देखो ये बना माइनस का 1/2 और e की पावर माइनस i पाई का फॉर्मूला जो बनेगा cos पाई और माइनस i sin पाई, सही है। साइन में सारे पाई शून्य होते हैं मतलब 0 होते हैं, और cos का पाई है, पाई का मल्टीपल ओड है तो -1 वैल्यू और इवन है तो +1 वैल्यू। तो k1 इज इक्वल टू, मल्टीपल कैसा पाई का यहाँ पर 1 और 1 कैसा नंबर है ओड, तो जिस रीजन से क्या आएगा -1 और ये क्या हो जाएगा 0, तो फाइनली k1 हमको मिलेगा 1 अपॉन, बोलो बात समझ में आई नहीं, ठीक। अब ये k1 उठा के कहां रख देंगे, इसमें लिमिट r1 टेंड्स टू 0 गामा 1 f z dz आपको फाइनली मिला कितना, ये हो गया अपने पास 1/2 तो माइनस का i पाई अपॉन, सही बात है, इसकी वैल्यू 1/2 रखते हैं, उसके अंदर मल्टीप्लाई करा दें एंड फॉर गामा 2, अब गामा 2 की बात करेंगे तो लिमिट r2 टेंड्स टू 0 गामा 2 f z dz होगा जो बराबर आएगा i k2 बीटा माइनस अल्फा k, इसको लिख लेंगे i k2 0 माइनस पाई एंड k2 अपने पास बनेगा लिमिट z टेंड्स टू, अब k2 कौन से वाले सर्किल की बात कर रहे हैं, इस वाले की, तो यहाँ z कितना दिया हुआ है 0, इसका सेंटर क्या है 0, तो z 0 की तरफ जाएगा, तो z टेंड्स टू 0, फिर क्या लेंगे z -0 तो z ही रहेगा, z में से क्या घटाते हैं सेंटर इनटू fz कितना है e की पावर i पाई z अपॉन z इंटू 1 माइनस z से z कैंसिल आउट, k2 हमको फाइनली मिला, z की वैल्यू 0 है, e की पावर 0 अपॉन 1 माइनस k2 कितना मिल गया, तो इट इंप्लाइज दैट हमको क्या मिला, लिमिट r2 टेंड्स टू 0 इंटीग्रल गामा fz dz, इसकी वैल्यू जो बनकर आई 1, तो यहाँ पे कितना रख देंगे 1, तो कितना बन जाएगा माइनस का i, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो माइनस आई जाएगी, नोट करो यहाँ पर। बात करते हैं गामा 3 सर्किल की, इधर देखो एक मिनट, फॉर गामा 3 सर्किल क्या होगा यहाँ पर, लिमिट r3 अप्रोचेस टू 0 गामा 3 fz dz बराबर कितना था i k3 बीटा माइनस अल्फा, सही बात है, तो बीटा कितना है इस पर 0 अल्फा पाई, तो वो लिख देंगे पहले i k3 0 माइनस, सही बात, एंड अब k3 के लिए फार्मूला लगाएंगे, लिमिट k3 के लिए सेंटर कितना है 1, तो z किधर की तरफ जाएगा 1 की तरफ, तो z अप्रोचेस टू 1, यहाँ लिखेंगे z माइनस 1 और fz है e की पावर i पाई z अपॉन z इंटू 1 माइनस z का होल, सही बात है, यही तो बता रहे, तो यहाँ से लिमिट z टेंडिंग टू 1, इसको मैं माइनस बाहर निकाल के 1 माइनस z लिख लूं, z माइनस 1 को ऐसा क्यों लिखा मैंने, ताकि एक फैक्टर कैंसिल हो जाए, 1 माइनस z इंटू 1 प्लस इस 1 माइनस z से 1 माइनस z कैंसिल आउट, कहाँ पे 1 प्लस z की जगह हमने ऐसे था ना लिखा हुआ है, तुमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्रॉपर्टी लगा दी, a माइनस b पे प्लस मिस्टेक से कम निकल, यहाँ से हमको फिर वैल्यू मिली, जैसे z को अपन ने 1 पुट किया तो k3 हमको फाइनली क्या मिलेगा, माइनस बाहर लगा हुआ है साइन, e की पावर मिला i पाई अपॉन ये 1 प्लस 1 2, तो फाइनली 2 आया, तो k3 इज इक्वल टू आया, माइनस बाहर है 1/2 भी बाहर है, e पावर i पाई क्या होगा cos पाई प्लस i sin पाई, फिर वही बात cos पाई पाई का मल्टीपल 1 है तो -1 होगा, k3 इज इक्वल टू -1/2 -1 प्लस 0, तो k3 हमको फाइनली मिला 1/2, सो अपने पास फाइनली यहाँ से बन जाएगा लिमिट r3 टेंड्स टू 0 गामा 3
एफ जेड डी जेड बराबर जो बन के आएगा वह वाला, इसकी वैल्यू 1/2 तो माइनस का आई पाई बाय 2। अब सारी वैल्यूज अपने पास में उठा देना, पुट कर देते हैं इक्वेशन में 1। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जिसका पहला पार्ट आया था 0 प्लस सेकंड पार्ट शायद माइनस आई पाई बाय 2 था, थर्ड पार्ट अपने पास आया था आई पाई आया था, गामा 2 के लिए हमने क्या निकाला था माइनस आई पाई, गामा 3 के लिए अपने पास आया माइनस का आई पाई बाय 2 प्लस एक बचा था हमारे पास माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ एक्स डी, हो सकता है आगे पीछे लिखे होंगे वैल्यूज कंफ्यूज कर दो, बराबर कितना तो प्रॉब्लम कहाँ पे लिखे यहाँ पे लिखो, हमने इसको माइनस कॉमन लेके 1 माइनस जेड कर दिया तो माइनस ये अपने 1 माइनस जेड से 1 माइनस जेड कैंसिल हो गया। ऐसा इसलिए किया हमने ताकि फैक्टर कैंसिल हो जाए, अगर ये जेड को 1 रखते तो क्या होता 0 हो जाता, ठीक है ना। ये अपने नेगेटिव साइन बाहर ले रखा है, जब ध्यान से देखिए अब तो दिख रहा है चश्मे लगाए लो कितना आएगा ये माइनस इंफिनिटी एफ एक्स कितना था e की पावर आई पाई एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, सही बात है। और देखो ये साइड माइनस आई पाई बाय 2 माइनस आई बाय 2 हाफ एंड हाफ कंप्लीट हो गया, फिर एक कंप्लीट ही है तो मिलके कितना बन जाएगा माइनस का 2 आई पाई, उधर जाके प्लस का 2 आई पाई, ठीक है राइट साइड ये हो गया 2 आई पाई, ठीक हाँ सही हो गया। अब एक काम करते हैं इस आई पाई एक्स को एक्सपेंड कर लेते हैं क्योंकि आंसर क्या लाना है sin x की, इसको एक्सपेंड करेंगे तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, ये cos पाई x प्लस i sin पाई x डिवाइड में अपने पास आया x into 1 minus x square into dx is equal to 0 plus 2i पाई। मैं लिख रहा हूँ ऑन इक्वेटिंग कौन सा पार्ट इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि sin x अपने पास आंसर लाना है और cos x दिया होता तो रियल पार्ट ले लेते हैं जैसे इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि अपने पास होगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, i से i कैंसिल आउट हो जाएगा sin पाई x अपॉन x into 1 minus x square इज इक्वल टू कितना आएगा 2 पाई, सही बात है। अब यहाँ से मैं एक लाइन डायरेक्टली लिख दूँ, जब मैं 2 से मल्टीप्लाई इसमें कराऊंगा तो लिमिट 0 टू इनफिनिट हो जाएगी, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है तो इनका माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली टोटल इवन फंक्शन बनेगा, ठीक। और जब इवन होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कराके लिमिट 0 टू और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वैसे लिखो 0 से लेकर आना sin पाई x जहाँ न्यू डायरेक्ट लाइन x into 1 minus x square dx is equal to पाई, यही हमको प्रूव करना है, नोट करो।